Welcome again, student. Now we are with the next topic, इंटरनेट फीचर्स। इंटरनेट के फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में, और इंटरनेट के बिना आजकल देखा जाए तो लगभग सभी काम ठप हो जाते हैं इंटरनेट के बिना। तो वैसे तो हम लोग बहुत सारे कि जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं, फीचर्स हैं, यानी कि विशेषताएं हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं जो इसने सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, वो हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन जब स्टडी की बात आती है तो हमें उन्हें लिखना भी पड़ता है, तो हमें बाकायदा उनको टॉपिक वाइज डिस्कस भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिनके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक मैंने आपको दिया है गेटिंग ऑनलाइन। गेटिंग ऑनलाइन, दूसरा है सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, तीसरा है ऑनलाइन बिजनेस, चौथा है चैटिंग विद अदर्स, और पांचवा है प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, एंड लास्ट वन इज सोशलाइजिंग विद अदर्स। तो इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। और जब आप ये वीडियो देखें तो वीडियो देखने के बाद में आप अपनी किताब को जरूर पढ़ें ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो पहला है गेटिंग ऑनलाइन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट सूचना का भंडार है। इंटरनेट पर हम आप कोई भी हो इत्यादि सूचनाएं, नाना प्रकार की सूचनाएं इसमें क्या होती हैं, इंसान ढूंढता है, सर्च करता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट एक आपको ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि आप इंटरनेट पर ऑनलाइन आ सकते हैं। ऑनलाइन आने का मतलब आप सिंपली इंटरनेट का कनेक्शन ले लें। वो कनेक्शन आपका चाहे मोबाइल वाइज हो या फिर लैपटॉप वाइज हो, जो मॉडेम के माध्यम से होती है। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि आप ऑनलाइन आ सकते हैं। ऑनलाइन मतलब पूरे ग्लोबल से कनेक्ट हो सकते हैं, और इस ग्लोबल पर पड़ी हुई लॉट्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन से सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा उपयोगी संसाधन या टूल है जो कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सूचना पाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। जैसे मान लीजिए कि आप एक संस्था में मैनेजर हैं, तो होगा क्या कि कभी कभी ऐसी इमरजेंसी वाली सूचना आ जाती है जो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ती है। तो क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ में सपोज दैट 1000 अगर एम्प्लॉय हैं तो आप 1000 को आप बैठ के कॉल नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक ईमेल जो इंटरनेट है वो एक बहुत बढ़िया सुविधा देता है जिसको आप ईमेल कहते हैं। पहले ज़माने में पोस्टल कार्ड से चिट्ठी आती थी, लेकिन अब डिजिटली चिट्ठी जाने लगी है, तो जिसको हम ईमेल के नाम से जानते हैं। तो सिंपली क्या होगा कि जो मैनेजर होगा वो सिंपली एक ईमेल तैयार करेगा और उसको मेल मर्ज के माध्यम से बहुत सारी चिट्ठियों में तब्दील कर देगा, और उनके अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के एड्रेस की लिस्ट उठाएगा और सीधे उसको क्या करेगा, सबको एक चिट्ठी भेज देगा। तो उससे क्या होगा कि वो 1000 अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, एक साथ कुछ यानी कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट में चिट्ठी भेज सकता है, यानी कि उनको जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है उससे अवगत करा सकता है। तो ईमेल एक ऐसी सुविधा है इंटरनेट की जिससे हम इंफॉर्मेशन को भेज और प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात, ईमेल में हम टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो हर फॉर्मेट में डेटा प्राप्त कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। आगे है हमारा ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोग खूब शॉपिंग भी करते हैं, तो ये सब ऑनलाइन बिजनेस के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करवाता है और अपने माल को ऑनलाइन सेल करता है। तो ऑनलाइन सेलिंग जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर सेलिंग होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो प्रोडक्टर है, पैदा करने वाला यानी उत्पाद बनाने वाला, वो उस पर डिपेंड है कि वो अपना कंज्यूमर को माल डायरेक्ट रिटेल सेलिंग में बेच रहा है या फिर सीधे होलसेल पे बेच रहा है दूसरे व्यापारी को। तो इस पे बिजनेस भी बड़े आसानी से संभव है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है जिसका लाभ आज पूरा दुनिया उठा रही है। दूसरा है आपका चैटिंग विद अदर्स। चैटिंग विद अदर्स, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे
बहुत चैट करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। तो ये सब क्या हैं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जो आपको दूसरे लोगों के साथ अपने भाव विचार आदान प्रदान करने में आपकी हेल्प करती हैं। क्योंकि अगर सपोज दैट इंटरनेट पे अगर हम व्हाट्सएप नहीं भी अपना रहे हैं तो हम अपनी बात को लिखकर डाल सकते हैं और दूसरे लोग उसको जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपने डाली हुई है तो यदि वो इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के लिए उपयोगी है, यूटिलाइजेबल है, तो वो उसको यूज़ करते हैं और डाउनलोड करते हैं, देखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन से चैटिंग भी बड़े वो इंटरनेट के माध्यम से चैटिंग भी बड़े आराम से हो जाती है। अगला पॉइंट है प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम खेलना आजकल के जो नए जो यंगर जनरेशन है उसका एक फाउंड बन गया है, शौक बन गया है। वो क्या करती है कि अगर फ्री टाइम है तो वो किसी से, आज के पिछले ज़माने की तरह जो पीढ़ियाँ थी उनमें दूसरे लोगों के साथ लोग सामाजिक हो जाते थे, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट रखती है। तो वो क्या करती है कि खाली बैठे हैं तो उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया। तो इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हैं। इसका एक बहुत ही फेबुलस एग्जाम्पल जो आज के समय में चल रहा है वो है पबजी, जो कि आजकल बच्चे टाइम पास के लिए बहुत ज़्यादा खेलते हैं और यूज़ करते हैं। अगला सोशलाइजिंग विद अदर्स। सोशलाइजिंग विद अदर्स, जैसा कि मैंने भी आपको चैट में बताया था, सोशलाइजिंग का मतलब होता है दूसरों के साथ सामाजिक होना। दूसरों के साथ सामाजिक होने का मतलब है कि मान लीजिए हमारी सभ्यता हिंदू है, मतलब इंडियन है, और दूसरों की सभ्यता है, जैसे मान लीजिए अमेरिकन लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, तो अलग अलग देश विदेश के लोगों से हम अपनी सभ्यता के जो भी ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, उन परंपराओं को दूसरे लोगों के साथ हम साझा कर सकते हैं। दूसरों लोगों की परंपराओं और कल्चर, नियम, कानून, उन सब से हम अवगत हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम देश विदेश में कहीं भी किसी से भी सोशल हो सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वैसे तो इंटरनेट के बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करें तो काफ़ी लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपके सब्जेक्ट के आधार पर इतने फीचर्स काफ़ी हैं। और अगर इससे ज़्यादा फीचर्स की बात है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको और भी बता सकता हूँ। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।